सुल्तानपुर विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने सुल्तानपुर विधानसभा के लोगों को बड़ी सौगात दी है। वर्षों से बिजली को लेकर उपेक्षित चल रहे करौंदिया पुलिस लाइन और आसपास के मोहल्लों के लिए विद्युत उपकेंद्र बनकर तैयार हो गया है और आज विनोद सिंह ने इसका उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया है। दरअसल करौंदिया पुलिस लाइन और आसपास के करीब आधा दर्जन मोहल्ले लंबे समय से बिजली की समस्या से परेशान थे। इन क्षेत्रों की आबादी बढ़ने के बाद यहां कभी भी लो वोल्टेज तो कभी ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर जल जाना एक आम बात हो गई थी। कभी केबल जलना तो कभी तार टूट कर गिर जाते थे। इसी को लेकर इन तमाम मोहल्ले वासियों ने सुल्तानपुर विधानसभा से विधायक चुने गए विनोद सिंह से गुहार लगाई थी। विनोद सिंह ने इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। बिजली विभाग से उन्होंने प्रपोजल बनवाकर शासन को भिजवाया और लगातार उसके लिए शासन से पैरवी करते रहे। ऊर्जा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री से मिलते रहे, जिसका परिणाम रहा कि करौंदिया पुलिस लाइन विद्युत उपकेंद्र को स्वीकृति मिली और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अभी कुछ दिनों पहले ही फीडर बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद आज एक कार्यक्रम के तहत सुल्तानपुर विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह करौंदिया पुलिस विद्युत उपकेंद्र पहुंचे और इसका उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया है। इस दौरान सभासद संजय, कप्तान रमेश सिंह टिन्नू, सुधीर तिवारी, अफजल अंसारी, संदीप गुप्ता, मनीष जायसवाल, नगर अध्यक्ष रीना जायसवाल सहित तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के साथ आमजन मौजूद रहे और उन्होंने विधायक विनोद सिंह का आभार व्यक्त किया है। वहीं बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विपुल जैन, अधिशासी अभियंता अश्विनी कुमार वर्मा, उपखंड अधिकारी अवर अभियंता कृष्णचंद्र कुशवाहा सहित तमाम कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं विनोद सिंह ने लगातार हो रही बिजली कटौती पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली आज पूरे देश की बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसका संज्ञान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। आज उन्होंने बिजली विभाग के आला अधिकारियों को तलब किया है कि जल्द ही इस समस्या से निजात मिल जाएगी। आज सबसे ज्यादा जब से विधायक में बना हूँ, इस क्षेत्र करौंदिया, निराला नगर, शास्त्री नगर, सबसे विवेक नगर, आदर्श नगर, सबसे ज्यादा दिक्कत थी बिजली की। प्रयास करके शासन से स्वीकृत करा के और हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्होंने इसको समय से जो समय कहा था उससे पहले ही इन्होंने पूरा कर दिया। अब मेरे ख्याल से इस इलाके में जो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है या बिजली की दिक्कत होती है, और आजकल इस महीने में ये मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीना ऐसा अगर बिजली न रहे घर में तो त्राही त्राही हो जाता है। पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर समस्या है, वहीं पे आप आज अखबारों की खबर है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी समस्या है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है और मीटिंग धड़ाधड़ लखनऊ में हो रही है और ये कहा है कि ये 5-7 दिन में दिक्कत दूर हो जाएगी। आज की मुख्य खबर हर अखबारों में यही है। ये सुल्तानपुर समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की है और माननीय मुख्यमंत्री ने इसको तुरंत संज्ञान लिया। क्योंकि मैं नहीं पैसा लेता हूँ, वो खामोश हो गया। बाद में कहा साहब आपने मुझको बहुत बेइज्जत किया। उनका लेते हुए नहीं 12%। किस बात का लेते हो? सरकार तुमको तनख्वाह देती है, सरकार तुमको रहने का स्थान देती है, सरकार ने तुमको इज्जत अफजाई, किस बात का 12%? सड़कों की हालत देख रहे हो। सुधीर भाई ने मुझसे जीवन में एक बात की है और कहा भैया हमको जिम चाहिए, और मैंने 2 जगह जिम लगाया है। कप्तान भाई आपके इलाके में, विजय भाई कहाँ हैं? आपके इलाके में। वो मैंने अपने व्यक्तिगत पैसे से, निधि से नहीं, अपने व्यक्तिगत पैसे से 25 से 30 लाख का जिम आप दोनों के इलाके में, तीनों के इलाके में लग गया। और 5 तारीख या 6 तारीख आपको बता दूंगा, 2 दिन पहले मैं चाहूँगा कि 4-6 को बड़ा लगा के जिसे हो ना उद्घाटन हो, तो दोनों का उद्घाटन
आप लोग करवाइएगा। और ये समोसा केला मनीष भाई जिस चाव से केला खा रहे थे मैं देख रहा था, तो केला समोसा न रहे, चना अमृत एक एक छोटा वाला कागज वाले में पिया दिया। और उसका उद्घाटन 5 तारीख को मैं तारीख दे रहा हूँ, 5 कहीं भी रहूँगा, मैं आऊँगा, धूमधाम से उसको करिए। और मैं सभासदों को ये विश्वास दिला, दिक्कत मेरे साथ ये है कि मैं सड़कें शहर में नहीं दे सकता, ये काम है नगर पालिका का। लेकिन कोई सभासद मुझसे कहेगा कि मेरे क्षेत्र में तो एक सड़क जरूरी है, यकीन मानिए परवीन को मैं बैठा के दिखा के वो काम करवाऊंगा, इस बात का वादा करके जा रहा हूं मैं, क्योंकि वो धन शासन का है, वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये मैं करवाऊंगा, इस बात का वादा करके आज से जा रहा हूं आपसे। और शहर का विकास जितना हो सके, एक काम बाकी है, बस स्टेशन को शिफ्ट करना। जहां हम लोगों ने चयनित किया था वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इधर अगली बार आऊंगा मैं, 2-4 दिन में दिल्ली जाऊंगा, काम है, कोशिश करूंगा कि बस स्टेशन यहां से कहीं और ट्रांसफर हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे आपने कभी सुल्तान आप इधर ही देखत रहा है ना, उससे किसी ने नहीं कहा कि अमाहट में फ्लाईओवर बनना चाहिए। आप सब महसूस करते हैं कि फ्लाईओवर वहां की आवश्यकता है, और चुनाव से पहले वो प्रोजेक्ट में सैंक्शन करा के भारत सरकार के सैंक्शन लेटर आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये फ्लाईओवर सैंक्शन हो गया। विद्युत शौगरी का भी 5 नहीं 6-7 में उद्घाटन करूंगा, आप सबको रहना है। ये जनपद के लिए शुरू में तो लोग उसमें दाएं बाएं भागी हैं। जैसे 3 दिन की शादी होत रही तो मनीष जी आज का 3 दिन शादी करवाए लेवा, जब मनीष ने करवा बेच के करवा, तो हाँ उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। तो सुविधा जब एक मिलनी शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे 2-4-6 महीने में हर आदमी विद्युत शौगरा का इस्तेमाल करेगा। 10 मिनट में सारे जो रिचुअल्स होते हैं हिंदू समाज के वो पूरे होंगे। ये मेरे मन में था, हमने कहा सरकार नहीं करेगा तो इसको पैसे से मैं करूँगा। और ये भी बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट तो है, जैसे सहारा ने फैसापुर पे लगवा रखा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला विद्युत शौगरी सुल्तानपुर में सैंक्शन हुआ है। इस तरीके के काम मैं सब करवाऊंगा। और प्रवीण बाबू को आप लोग सभासद हमको बताएं कि मेरे क्षेत्र में काम है, और मैं प्रवीण बाबू को लेके आऊंगा, सारे सभासदों के साथ चलूंगा। ये काम कार्य योजना में डालिए और होना है। कैसे नहीं होगा? किसी की हैसियत नहीं इस जनपद में कि अगर विधायक विनोद सिंह कुछ कह दें और काम ना हो। ये वादा करके जा रहा हूं, क्योंकि मेरी रुचि है काम कराने में, और किसी में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं काम करवाऊंगा, लेकिन साथ आपका बल आपका चाहिए, ईमानदारी की बात है। आप सच्चाई के साथ मेरे खड़े रहेंगे। आपने देखा होगा कि पिछला जिला पंचायत जो जिला नगर पालिका का अध्यक्ष सभासदों की राय थी, ये कार्य ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर मुझको बल न देते तो क्या मैं लड़ पाता? नहीं लड़ पाता। लेकिन उसको 2 साल 2.5 साल काम नहीं करने दिया, क्योंकि वो एक तानाशाह व्यक्ति था। तो आप लोगों की शक्ति मेरे साथ है, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है, आप चिंता न करिए, काम होगा। और एक पावर स्टेशन का आप पूरे जनपद का देख लीजिए,
उसको मैं आशीष गोयल से चाहे हुआ, चाहे ऊर्जा मंत्री से हुआ, चाहे मुख्यमंत्री से, एक पावर स्टेशन में और सैंक्शन कराऊंगा। आप पूरा देख लीजिए। अब आपकी एक बता दूं, जितना बड़ा शुभचिंतक इस जनपद में आपका मैं हूं, इससे बड़ा कोई शुभचिंतक आपका नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपके मैन पावर नहीं है। अब ये व्यक्ति है, कितना काम करेगा, जान तो नहीं दे देगा, ये खाना खाएगा, 4 घंटे सोएगा, लेकिन लगे रहते हैं। मैन पावर की कमी है। और रेवेन्यू की बात करूंगा तो लोग भड़क जाएंगे, इसलिए उसकी बात मैं नहीं करूंगा, वो मेरे खिलाफ चला जाएगा, इसलिए उसकी बात मैं नहीं करूंगा। बिजनेस प्लान जो उत्तर प्रदेश सरकार सैंक्शन करती है कि आपके जनपद का रेवेन्यू क्या रहा है, उसी के आधार पे एक उदाहरण था कि चला जा बस, कहन भैया बात हो, गांव का ऐसा कोई घर नहीं है जहां समरसेबल न लगा हो, बिजली पे खाना न बनता हो, यानी बिजली का जितना इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हुआ कि भाई फलाने गांव में विजिलेंस गया वगैरह वगैरह, 2-4 घर देखिए। लेकिन कहन भैया जब से हिंदुस्तान आज़ाद रहा है तब से बिजली कर्मचारी कम से कम अपने गांव में घुसा ही ना दी। अब मैं माथा अपना पटकूं, उनसे अगर कुछ कहता हूं वो नाराज हो जाएंगे। बस बिजली का उत्पादन पे खर्चा आता है, सरकार इतनी व्यवस्था करती है कि आपको बिजली देती है, तो जितना आप कंज्यूम करें ईमानदारी से उतना पैसा दे दें। तब आप देखिए आपके शहर की शक्ल बदल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपने सम्मानित अधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक पावर स्टेशन का आप प्रस्ताव दीजिए, जहां आप उचित समझते हो वो प्रस्ताव में करवा के लाऊंगा। और यहाँ जितने लोग हमारे भाई मौजूद हैं, मैं जनपद सुल्तानपुर का हूँ और शहर का विकास चाहता हूँ और विकास करके रहूँगा, इसमें कोई शक आप नहीं। मैं मुझसे काम लेना सीखिए। जैसे अरुण बाबू आज गए, बिनोआ पूरी को कम से कम 50 आदमी जाए, दबाव बना। आज से कल इनके यहाँ जेल चला जाएगा, महीने 2 महीने में इनका काम होगा।